तो बात कुछ ऐसी है कि जो हर्ष था ना वो पहले से ही यहाँ पर शांत स्टेज 8 के हाफ पर पहुंच चुका है और वहाँ पर अगर उसको बाहर भी निकाल दिया जाए ना तो उसके बाद में उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि अभी आपको देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि आपकी उम्र अभी ज्यादा नहीं है और आप अभी संत स्टेज 5 के ऊपर ही है। अगर आपको यहाँ से बाहर निकाल दिया गया तो उसके बाद में आपका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वहाँ पर आप अपना गुस्सा निकालने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना ही आपकी कोई बात सुनी जाएगी, बस आपको सीधा टीसी देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। वहीं जहाँ पर एल्डर ने वो बात सुनी उसके साथ में विपिन वहाँ पर हैरान रह गया था, लेकिन उसके बाद में वो गुस्सा करता है, आपका कहने का क्या मतलब है कि आपकी ये संत अकेडमी मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर देगी? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर उसके बाद में मुझे एक दूसरा आइडिया भी आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर अभी जो संत अकेडमी के अंदर के नियम हैं उसके साथ में मुझे काम करना चाहिए, यानी कि मुझे यहाँ पर साफ सुथरे तौर पर इस निमेश को एक चैलेंज दे देना चाहिए। और इसके साथ में मैं अभी अभी एक वर्तमान में एक 8 स्टार स्पीड अवेकनर बना हूँ। इसके साथ में मैं अपने इस टेक के साथ में यहाँ पर निमेश को चैलेंज देना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर अभी नया एल्डर बनना चाहता हूँ जिसको आप लोग गुप्त एल्डर कहते हैं। और इसके अलावा मैंने सुना है कि अगर मैं इसके अंदर जीत जाता हूँ ना तो उसके बाद में मैं चाहे से निमेश के साथ में कुछ भी करूँ वह चलेगा। वहीं विपिन ने उससे कहा। विपिन की बात सुनने के बाद में एक एल्डर ने अपना सिर हिलाया। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप निमेश को किसी तरह से हरा देते हैं और यहाँ के एक साधु बन जाते हैं तो उसके बाद में आप यहाँ पर राज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप इस निमेश को मार मार कर बाहर भी दफना देते हैं ना तो उसके बाद में भी आप यहाँ से साफ सुथरे तौर पर बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि हम बाहर सब कुछ संभाल लेंगे। आखिरकार अब एल्डर के पास में कोई और चीज नहीं बची थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर चाहे से निमेश बुरा एल्डर ही क्यों ना हो, चाहे से वो यहाँ पर एक बड़ा धोखेबाजी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर वह अपनी इस स्पीड अवेकनर गिल्ड की जो पहचान थी, जो प्रतिष्ठा थी, उसको यहाँ पर धूमिल नहीं होने दे सकते थे। और यहाँ पर अब उसके पास में एक चांस था कि यहाँ पर एक नया एल्डर भी ढूंढ लिया जाए। क्या पता यहाँ पर कोई नया चीज निकल कर आ जाए। ओ अच्छा, ऐसा है, फिर ठीक है। जैसे उसकी बात विपिन ने सुनी तो विपिन अपना सिर हिला दिया। वैसे भी यहाँ पर विपिन के पास में कोई टाइम था नहीं। यहाँ पर विपिन को और भी बहुत सारे काम करने थे। आखिरकार उसके पास में शॉर्टेज जो थी अगले साल के तीसरे महीने तक उसको कम से कम संत स्टेज 8 9 के ऊपर तो पहुंचना ही होगा। उसके बाद वह संत वंश के किसी भी लड़ाकू के साथ में लड़ने के काबिल हो सकता था। और यहाँ पर उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा कि वह एक गुप्त एल्डर बन जाए, जिसके बाद में वह यहाँ का सामान संभाल सकता था। अरे वो वाला सामान नहीं, यहाँ के आसपास की चीजें। तुम मेरे को पता है अलग जगह पर जा रहे हो। इसके अलावा यहाँ पर विपिन बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अभी वह भी यहाँ पर वह शांत अकेडमी के अंदर आया था और वह यहाँ पर निमेश की जगह ले ले, वो भी अपनी पूरी छवि के साथ में। फिर सभी उसको यही यहाँ पर कहेंगे कि ये देखो यहाँ का बदमाश एल्डर आ चुका है, इसे दूर रहना। के बाद में विपिन वहाँ पर आगे की तरफ इशारा करता है और उससे कहता है यहाँ पर कुछ कठपुतलियां है ना, तो मैं उसके साथ में यहाँ पर निमेश को चुनौती देना चाहता हूँ। जैसे विपिन ने वहाँ पर वह शब्द कहे थे ना, उसके साथ में ही तीनों एल्डर की सिट्टी पिट्टी कूल हो जाती है। क्या आप वहाँ पर उस कठपुतली को चैलेंज देना चाहते हैं? वह तीनों वास्तव में अब पूरी तरह से हैरान परेशान रह चुके थे, क्योंकि वो वहाँ पर जानते थे कि वो जो कठपुतली की बात कर रहा था ना विपिन, वह वहाँ पर ब्लैक कठपुतलियां थी जिनको यहाँ पर उठाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। वहाँ पर उनको पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विपिन ने पहले उनके उस गुप्त एल्डर की ऐसी हालत कर दी थी कि वहाँ पर मरने के कगार पर पहुंच चुका था। लेकिन यहाँ पर अब विपिन उनसे कह रहा था कि वह वहाँ पर अब उस कठपुतली को चैलेंज देना चाहता था। आखिरकार ये बंदा क्या समझता है? क्या ये हमारे स्पिरिट अवेकनर गिल्ड को केवल एक नॉर्मल चीज की तरह ले रहा है? आखिरकार इसने अभी तो यहाँ पर स्पिरिट अवेकनर की 8 स्टार की परीक्षा दी है और उसके बाद में इसके अंदर इतना ज्यादा अहंकार आ गया था। वहाँ पर जल्दी से तीनों एल्डर अब आगे बढ़ने वाले थे। वो वहाँ पर विपिन को देखने और उसको डांटने वाले थे, लेकिन उससे पहले जो बीस्ट था ना, वो उनकी तरफ ऐसे देखने लगता है जैसे कि वो वहाँ पर उनको खा जाएगा अगर उन तीनों एल्डर ने वहाँ पर विपिन को कुछ भी कहा था। इसी को देखते हुए तीनों एल्डर्स वहाँ पर रुक जाते हैं कि यहाँ पर वो जानते थे कि वो वहाँ पर अजियो ड्रैगन का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकते। अगर वो वहाँ पर चले जाते हैं तो उसके बाद में अजियो ड्रैगन उनको ब्रेकफास्ट में खाएगा, डिनर में खाएगा या लंच में, वो उसके ऊपर ही काम करता था, क्योंकि उनको वो 3 टाइम तो खा ही नहीं सकता था, क्योंकि वो तो उसकी डांट में फंस सकते थे। इसी वजह से इसके साथ में एक एल्डर विपिन को समझाता है, देखो दोस्त, यहाँ पर जो वो 2 कठपुतलियां हैं ना, उनको उठाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हालांकि यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर ऐसा कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें यहाँ पर निमेश को उन्हीं कठपुतलियों
कठपुतलियों के साथ में चैलेंज देना है ना, तो उसके बाद में तुम्हें बिल्कुल आसान काम करना है। उन सभी कठपुतलियों के अंदर अपनी एनर्जी डालनी है, उन सभी को आत्मा मुक्त करना है और उनके अंदर आत्मा डालकर उन सभी को उठाना है। यहाँ पर जो बंदा ज्यादा देर तक उन कठपुतलियों को आगे चलाएगा या वहाँ पर उनको कुछ भी करवाएगा ना, तो उसके बाद में वहीं पर ही जीत जाएगा। वहीं वहाँ पर एल्डर सीधे अभी निमेश की तरफ पलटते हैं और उससे कहते हैं, निमेश ये यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करना चाहते हैं, क्या तुम यहाँ पर इनके साथ में चैलेंज स्वीकार करना चाहोगे? वहीं एल्डर की बात सुनने के बाद में निमेश ने कहा, हाँ हाँ जरूर। के साथ में उसके दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक और अभी आइडियाज चल रहे थे। यहाँ पर जो निमेश था उसके दिमाग और उसकी पूरी आत्मा को पूरी तरह से झंझोक कर रख दिया गया था। बात कुछ ऐसी थी कि तो पहले तो वहाँ पर उसको बिना किसी कारण के पीटा जा रहा था, वो भी बंसी बैग बनाकर, और उसके बाद में हर्षित वहाँ से सीधा निकल गया था। वहाँ पर उसने उसको बिल्कुल हालचाल भी नहीं पूछने की हिम्मत की थी। एल्डर्स चिंता ना करें, आज मैं इसको यहाँ पर बताऊंगा कि आखिरकार असली लड़ाकू क्या होता है। असली विषय ये कि इसको मैं आज काबिलियत बताने जा रहा हूँ। अच्छा तो ठीक है, अगर तुम यहाँ पर रेडी हो तो उसके बाद में जो एल्डर होता है वो वहाँ पर विपिन से कहता है, देखो वहाँ पर हमारे पास में 2 कठपुतलियाँ पड़ी है, ये दोनों ब्लैक गोल्ड कठपुतलियाँ हैं, इनके अंदर मंत्रमुग्ध करने की बहुत ज्यादा खतरनाक पावर्स भरी हुई है। आपको इन सभी कठपुतलियों को हिलाना होगा। जिस तरफ वहाँ पर एल्डर ने इशारा किया था वहाँ पर 2 ब्लैक कलर के अंदर कठपुतलियाँ पड़ी हुई थी, उनके ऊपर कुछ पैटर्न्स बने हुए थे और वो वहाँ पर उस होल की निगरानी करते हुए लग रहे थे। वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था ना, उसके साथ में वहाँ पर वो कठपुतलियाँ केवल थोड़ी सी नीचे झुकी थी, लेकिन उससे ज्यादा उनके साथ में कुछ भी नहीं हुआ था। चलो ठीक है बीस्ट, इन दोनों को यहाँ पर छोड़ दो। चलो ठीक है बीस्ट, इस निमेश को छोड़ो, अब मुझे इसके साथ में थोड़ी देर खेलने दो, तुमने बहुत खेल लिया। वही उसकी बात सुनने के बाद में जो ड्रैगन था उसने कहा, जी मालिक ये लीजिए। उसके साथ में वह उस निमेश को छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ उसको छोड़ने के बाद में भी जो अछूत ड्रैगन था ना, अभी तक भी अपनी जो तिरछी निगाहें थी ना, उसके साथ में वहाँ पर तीनों एल्डर्स को देख रहा था। जो तीनों एल्डर्स अपने गर्दन को नीचे झुकाए खड़े थे, उन तीनों के सर के ऊपर से पानी बह रहा था। वो पानी नहीं था, पसीना था। अगर टेस्ट करना हो तो बोल दो, मैं कब मंगवा लूंगा। इसके साथ में यहाँ पर विपिन और निमेश दोनों कठपुतली के पास में चले जाते हैं। विपिन अभी दोनों कठपुतलियों का निरीक्षण करने लगता है तो वो वहाँ पर देखता है कि दोनों एक ही सामग्री साथ में बनी हुई थी। वहाँ पर वह देख पा रहा था कि वो कठपुतली कितनी ज्यादा बड़ी थी, ऐसा लग रहा था। चलो ठीक है, अगर दोनों तैयार हैं इसे शुरू करते हैं, एक एल्डर ने कहा। और उसके साथ में ही वहाँ पर जैसे एल्डर ने कुछ कहा था ना, उसके साथ में विपिन वहाँ पर कुछ महसूस करता है। तो उसके साथ में साइड में पलट कर देखता है ना, तो वो पाता है कि जो निमेश था वो अपनी उस मूल आत्मा को बाहर निकाल चुका था, जो सीधे अब उस कठपुतली के अंदर चली गई थी। वास्तव में यहाँ पर निमेश क्यों इतना ज्यादा पावरफुल है, क्यों वहाँ पर वह गुप्त एल्डर बन पाने में कामयाब हुआ, इसके बारे में अब मुझे पता चल गया है। बात कुछ ऐसी कि एक स्पीड अवेंजर को बनने के लिए यहाँ पर किसी की मूल आत्मा बहुत ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। जिसकी आत्मा बहुत ज्यादा पावरफुल होगी उसके साथ में वही काम अच्छे से कर सकता था। लेकिन यहाँ पर निमेश को अंदर जाते हुए देखकर विपिन वहीं पर ही खड़े हुए उसको देख रहा था कि आखिरकार वह क्या कर रहा था। उसको यहाँ पर कोई भी जल्दी नहीं थी। आखिरकार उसके लिए सारे काम छोटी मोटी चीजें थी, जैसे किसी बच्चे को दूध पिलाना। मानना पड़ेगा यहाँ पर निमेश बहुत अच्छा काम कर रहा है। विपिन ने अपना सिर हिला दिया, लेकिन अब वो अंगड़ाई लेते हुए कहता है, चलो ठीक है अब मेरी बारी है, मुझे भी यहाँ पर अपना काम शुरू करना चाहिए। जिसके साथ विपिन अपनी मूल आत्मा को बाहर निकालता है और जल्दी से अंदर डाल देता है। यहाँ पर जैसे विपिन अंदर जाता है तो अंदर जाकर देखता है ना, तो चारों तरफ एक अंधेरा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी ने कोयला फीस कर वहाँ पर डाल दिया हो। चलो बैठते हैं। और ज्यादा विपिन जल्दी से अपना हाथ आगे रखता है और आगे रखते ही जल्दी से वहाँ पर एक रोशनी की किरण दिखाई देती है। अगले पल यहाँ पर एक छोटा सा सूरज वहाँ पर सामने आ जाता है, जो किसी प्रकार का सूरज नहीं था, उसके अंदर एक आत्मा छिपी हुई थी। वहाँ पर धीरे धीरे विपिन उसके अंदर आत्मा डालते जाता है, लेकिन अगले पल विपिन का मूड नहीं था तो वह जल्दी से आगे बढ़ो। अगले पल जो विपिन ने ऐसा कहा था ना, उसके साथ में उसके अंदर कई सारी आत्माएं घुस जाती है और जो छोटा सा सूरज था ना, अब वो आग के एक समुद्र के अंदर तब्दील हो चुका था, जो पूरी जगह भर चुकी थी। यहाँ पर विपिन देख पा रहा था कि अगर विपिन यहाँ पर पूरी बाल्टी को भरने के बाद में उसके एक बड़ा सा छेद भी कर देना, तो उसके बाद में भी यहाँ पर उसके अंदर से पानी निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यानी कि वैसे यहाँ पर कठपुतली भी अगर कितनी ज्यादा एनर्जी उसके अंदर से अवशोषित कर ले, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाती। ठीक है, मैंने यहाँ पर सफलता हासिल कर ली है, चलो बाहर चलते हैं। बात कुछ ऐसी कि विपिन ने यहाँ पर अभी स्पीड अवेकनर का जो एग्जाम पार किया था ना, तो उसके अंदर यहाँ पर इस कठपुतली के बारे में लिखा गया था। उसके बाद में विपिन को यहाँ पर इतनी ज्यादा समझ तो हो ही चुकी थी कि वो इसके साथ में क्या कर सकता था। विपिन
विपिन बाहर आता है। जैसे वो बाहर आता है ना तो अचानक से उसको आवाज सुनाई देती है, एल्डर्स मैंने यहाँ पर अपना काम कर लिया है। वो आवाज किसी और की नहीं थी, वो निमेश की आवाज थी। वह उसकी बात सुनने के बाद में एल्डर ने कहा अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं कि आखिरकार तुमने इस बार कितनी ज्यादा एनर्जी इसके अंदर डाली है। देखते हैं क्या तुम इस बार अपने पिछले बार की रिकॉर्ड को तोड़ पाते हो। चलो शुरू कर दो और अपने कठपुतली को आगे बढ़ाना शुरू करो। हाँ ठीक है एल्डर। उसी साथ में निमेश अब अपनी एनर्जी को लगाना शुरू कर देता है। अगले पल यहाँ पर डोंग डोंग डोंग, यहाँ पर जो कठपुतली थी वो अपने कदमों को आगे बढ़ाना शुरू कर देती है। वहाँ पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ा रही थी वैसे वैसे यहाँ पर गड्ढे होते जा रहे थे और जमीन थर थर कांपने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ एल्डर्स ऊपर खड़े खड़े देख रहे थे। एक कदम, दो कदम, तीन कदम, अभी एल्डर्स की आंखें वहीं पर ही टिकी हुई थी क्योंकि यहाँ पर वो देखना चाहते थे क्या निमेश ने यहाँ पर अपनी पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ा है कि नहीं। वहीं दूसरी तरफ निमेश की भी पूरी तरह से हालत खराब थी। यहाँ पर उसको पसीने भी आ रहे थे। वहाँ पर उस गोलम को आगे बढ़ाने में उसको बहुत ही ज्यादा मुसीबत हो रही थी। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आखिरकार यहाँ पर गोलम ने 5, 6, 7 कदम आगे बढ़ा ही लिए थे, लेकिन यहाँ पर निमेश फिर भी नहीं रुकता। उसके अंदर अपनी एनर्जी डालने लगता है। ऐसे करते करते आखिरकार गोलम ने एक और कदम आगे बढ़ा ही लिया था, लेकिन वह आधा ही कदम था। आधा कदम बढ़ाते ही वह धड़ाम से जमीन के ऊपर गिर जाता है क्योंकि उसके अंदर से पूरी एनर्जी खत्म जो हो चुकी थी। जल्दी से निमेश अपने आप को संभालता है, विपिन की तरफ देखते हुए कहता है ठीक है विपिन, मैंने अपना काम यहाँ पर कर दिया है। यहाँ पर देखो मैंने 7.5 कदम आगे बढ़ाया है, अब तुम्हारी बारी है। बधाई हो। चलो ठीक है अब मैं शुरू करता हूँ। वहीं उसके साथ में ही अब एल्डर्स की सारी निगाहें विपिन के ऊपर। चलो ठीक है, विपिन अपनी अंगड़ाई लेता है और उसके साथ में अपनी एनर्जी डालना शुरू कर देता है। अगले ही पल वहाँ पर जो गोलम था ना वो थोड़ा सा हिलता है और अपनी जगह पर ही वहाँ पर पता नहीं क्या करने लग जाता है, लेकिन उसके साथ में एक एल्डर का आता है बस विपिन तुम्हारी परीक्षा यहीं पर ही खत्म हो चुकी है। देखो तुम्हारा गोलम आगे भी नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर पहले ही उस एल्डर को लग चुका था कि वास्तव में यहाँ पर विपिन से कुछ नहीं होने वाला था, इसी वजह से उसने पहले ही डिसीजन सुना दिया था। हालांकि जिससे पहले कि अपने वर्ड पूरे कर पाता ना उससे पहले एक एल्डर कहता है अरे अरे बेवकूफ, उधर देखो तुम अभी पूरा गलत डिसीजन सुना रहे हो, एक बार उधर तो देखो उधर तो। वहीं उसने ऐसा जैसे कहा ना उसी साथ में वो एल्डर उस तरफ देखता है तो वो पाता है कि जो कठपुतली थी ना वो वहां पर चल नहीं रही थी, उसी जगह यहाँ पर नाचने लगी थी। वहीं वह सभी पॉपकॉर्न के साथ में अपना सीन देख रहे थे। वहीं एपिसोड खत्म हो गया था। गाइस एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता दें। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मत बोलना क्योंकि कल ही एपिसोड आने वाला है, उससे पहले तो एपिसोड बिल्कुल भी नहीं आएगा। और अपने गाइस बहुत ही जल्दी आप लोगों ने 2300 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करवाने वाले हो, बस कुछ सब्सक्राइबर्स ही बाकी रह गए हैं। लेकिन आप मत करना अपने फोन से क्योंकि उसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि गाइस बात कुछ ऐसी कि केवल एक मोबाइल से एक ही जीमेल आईडी के साथ में सब्सक्राइब किया जा सकता है। उसके लिए पहले आप लोगों को ही ट्रिक लगानी पड़ती है, उसके बाद में ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसी वजह से चलिए गाइस फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और जाने से पहले गाइस बस एक काम कर देना, नीचे लाइक ठोक देना। स्टोरी हैप्टिक्स चैनल को लाइक ठोकना मत भूला करो यार, मजा उसमें आता है।